Hello and welcome to Aviation Institute. I welcome you all to Aviation Institute's YouTube channel and a very good morning to you all. So, like every day, we are again here with daily dose of vocabulary based on the Hindu editorials. So, let us see what will be our points of discussion for today. So, our points of discussion for today is going to be vocabulary words based on the Hindu editorials. Like every day, we are going to do this, and word meanings. We are going to do word meanings, synonyms and antonyms. And so, what is going to be new today? Today, we are going to do some weather idioms. So, today we are going to do some weather idioms. Okay. So something related to weather or climate, you will see there are different kinds of idioms, which is very important for your competitive examination, for a government examination. If you are preparing for any kind of state level government examination such as SSC CGL, SSC CHSL, or banking examinations, for railway examinations, these idioms and phrases and vocabulary are very essential for you. So without any delay, let's start the class. So what is our first word today? Okay, I will try to speak in Hindi also. What is our first word today? आज का हमारा पहला वर्ड क्या है? हमारा आज का पहला वर्ड है perspicacious. Perspicacious is our first word. Perspicacious जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग हम लोग कह सकते हैं ऑब्जर्वेंट या फिर परसेप्टिव. ओके, ऑब्जर्वेंट या फिर परसेप्टिव. हिंदी में कह सकते हैं तीक्ष्ण बुद्धि. ओके, हिंदी में कह सकते हैं तीक्ष्ण बुद्धि को हम लोग परस्पिकैशियस बोल सकते हैं. इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं अलर्ट या फिर अवेयर. इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं इग्नोरेंट या फिर अनऑब्जर्वेंट. हाउ टू यूज़ इट इन अ सेंटेंस. सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं देख लेते हैं. द CDI ऑफिसर्स आर ऑलवेज परस्पिकैशियस, मतलब विद देयर केस. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है CDI ऑफिसर्स जो है, यू कैन कॉल इट अ CDI ऑफिसर और वॉट एवर यू वॉन्ट, आर ऑलवेज परस्पिकेशियस विद देयर केस. तो CDI ऑफिसर्स जो है वो अपने केस को लेके हमेशा परस्पिकैशियस रहते हैं, मतलब अपना तीक्ष्ण बुद्धि उसमें अप्लाई करते हैं, हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हैं केसेस को. ओके, दे ट्राई टू एनालाइज द केसेस वेरी माइन्यूटली. सो व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे? हमारा सेकेंड वर्ड क्या है? हमारा आज का सेकेंड वर्ड है फर्वेंट. फर्वेंट जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है उत्साही या फिर एंथुजियास्टिक. इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं जेलस या फिर आर्डेंट. इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं अपैथेटिक या फिर डल. हाउ टू यूज़ इट इन अ सेंटेंस? लेट्स सी सेंटेंस में कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ही इज़ अ फर्वेंट चाइल्ड. ही इज़ अ फर्वेंट चाइल्ड मतलब ये जो बच्चा है ये बहुत ही एंथुजियास्टिक है, मतलब ये बहुत ही सब कुछ में ये बहुत उत्साह दिखाता है, तो मतलब ये बच्चा उत्साही है. ओके, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे? हमारा थर्ड वर्ड है फिटफुल. फिटफुल जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग बोल सकते हैं हम लोग चंचल या फिर स्पैडमोडिक, या फिर इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं इंटरमिटेंट या फिर फ्लक्चुएटिंग. एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं कॉन्टिन्यूअस या फिर परपेचुअल. सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं देख लेते हैं. एज लॉन्ग एज हिज ब्रीदिंग इज़ फिटफुल ही विल कंटिन्यू टू नीड एन ऑक्सीजन मशीन. तो इसका मीनिंग क्या है? एज लॉन्ग एज हिज ब्रीदिंग इज़ फिटफुल, जब तक इसका उनका ब्रीदिंग जो है मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है, ब्रीदिंग जो है नॉर्मल नहीं आता है, उनका इनहेल एंड एक्सेल जो है नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल रेंज पे नहीं आता है, जब तक ये फ्लक्चुएट करेगा तब तक उनको एक ऑक्सीजन मशीन की ज़रूरत रहेगी. ओके, तो चलिए हमारा आज का पहला ईडियम क्या है देख लेते हैं. ये जो है ये एक वेदर ईडियम है, जैसे कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक वेदर ईडियम है. ओके, ये एक वेदर ईडियम है. क्या है ये? काम बिफोर द स्टॉर्म. काम बिफोर द स्टॉर्म मतलब स्टॉर्म के आने से पहले जो कामनेस होता है वो है काम बिफोर द स्टॉर्म. ठीक है. अब इसका मीनिंग क्या है?
अ पीसफुल पीरियड बिफोर मेहिम। तो मेहिम से पहले एक पीसफुल पीरियड, मेहिम मतलब स्टॉर्म कह सकते हैं, मेहिम मतलब कैओस कह सकते हैं, मेहिम मतलब कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही जटिल एक चीज़। अच्छा, उसके पहले जो शांति है उसको कहते हैं काम बिफोर द स्टॉर्म। अब इस ईडियम को सेंटेंस में हम लोग कैसे बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, देखते हैं। द टीचर इज़ enjoying द काम बिफोर द स्टॉर्म, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स विल अराइव सून। तो क्या बोला जा रहा है कि सारे स्टूडेंट्स जो है वो अब भी आने वाले हैं, विल अराइव सून, कुछ ही देर में आने वाले हैं। तो टीचर एंजॉय कर रहे हैं काम बिफोर द स्टॉर्म, मतलब स्टॉर्म के आने से पहले, सब बच्चे आ जाने से पहले, कैओस के पहले टीचर जो है वो अभी एक शांति का एंजॉयमेंट ले रहे हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वोकैब क्या है देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वोकैब है फ्लाउट। फ्लाउट जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग है अवज्ञा करना या फिर शो कंटेम्प्ट फॉर। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं डिफाई या फिर डिसरिगार्ड। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं ऑनर या फिर प्रेज। सेंटेंस में इसको कैसे बोल सकते हैं, वन शुड नॉट फ्लाउट द ट्रैफिक रूल्स। तो ट्रैफिक रूल्स किसी को भी फ्लाउट नहीं करना चाहिए, मतलब अवज्ञा नहीं करना चाहिए, मतलब डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, मतलब अमान्य नहीं करना चाहिए, ज़रूर मानना चाहिए ट्रैफिक रूल्स को। ओके, तो चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड यहाँ क्या है देख लेते हैं। हमारा फिफ्थ वर्ड है फीजिबल। फीजिबल जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है प्रैक्टिकेबल या फिर प्रैक्टिसेबल कह सकते हैं। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं पॉसिबल या फिर डुएबल। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं पॉसिबल या फिर डुएबल। अच्छा, एंड इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं इम्पॉसिबल या फिर इम्प्लॉजिबल। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस देख लेते हैं। दिस सीम्स टू बी अ फीजिबल सोल्यूशन। ये जो है ये देखने से एक फीजिबल सॉल्यूशन लग रहा है, मतलब ये एक पॉसिबल सोल्यूशन लग रहा है, मतलब ये किया जा सकता है या इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट वोकैब क्या है। हमारा नेक्स्ट वोकैब है सैटेनिक। सैटेनिक जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है शैतान या फिर डेमोनिक कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं क्रूअल या फिर मैनिएकल। इसको एंटोनिम्स हो सकते हैं एंजेलिक या फिर गुड। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में कैसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, देखते हैं। हिज फादर्स सैटेनिक रिमार्क स्टंग डीपली एंड ब्रॉट द बॉय टू टीयर्स। तो उसके पापा का सैटेनिक रिमार्क मतलब कुछ उन लोगों ने, कुछ उसके पापा ने बोल दिया, कुछ रिमार्क किया उसके पापा ने, तो वो बहुत ही क्रूअल था, मतलब वो बहुत ही हर्ट करने जैसा भाषा था या बात था। तो उस लड़के को क्या हुआ, डीपली उसको स्टंग कर गया, मतलब डीपली उसको, उसके दिमाग को वो या दिल को हर्ट कर गया, जिसके वजह से वो रोने लगा। ब्रॉट द बॉय टू टीयर्स। ओके, तो चलिए हमारा नेक्स्ट ईडियम क्या है आज का देख लेते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट ईडियम है चेज रेनबोज। ओके, सो टू चेज रेनबोज मीन्स व्हाट। चेज रेनबोज, वैसे तो इसको भाषा से मतलब इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, चेज करना मतलब किसी के पीछे भागना, रेनबोज का मतलब तो पता ही है रामधनु। अच्छा, इसका ये एक वेदर इडियम है, जैसे कि हम लोगों को पता है। इसका मीनिंग क्या है, अटेम्प्ट समथिंग दैट विल नेवर बी अचीव्ड। तो हम ऐसा कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं जो कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे, ये मुझे पता है। ओके, तो I know that I am attempting something that I will never achieve. So I know that I am attempting something that I am not going to achieve any day. Okay, I know that. So that work means chase rainbows. So if I say I am chasing rainbows means I know that I am running after some work that is not going to happen or that is never going to happen. तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस ईडियम को देखते हैं। यू आर चेजिंग रेनबोज इफ़ यू थिंक यू आर गोइंग टू बी अ रॉक स्टार। तुमको अगर लगता है कि तुम रॉक स्टार बन जाओगी तो तुम चेज कर रहे हो रेनबोज को। देन यू आर चेजिंग रेनबोज, मतलब तुम ऐसा कुछ बात बोल रही हो या ऐसे किसी चीज़ के पीछे भाग रही हो जो कि इम्पॉसिबल है, जो कभी नहीं होने वाला। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वोकैब क्या है आज का। हमारा नेक्स्ट वोकैब है टिटुलर। टिटुलर जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है नाम मात्र का या फिर हैविंग अ टाइटल
या फिर सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं नॉमिनल या फिर सो कॉल्ड। एंटोनिम्स हो सकते हैं एक्चुअल या फिर रियल। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस, लेट्स सी। ही ऑलवेज रिफ्यूज्ड एनी टिट्यूलर डिस्टिंक्शन बट ही वॉज क्रेडिटेड बाई मेनी। तो उसने हमेशा टाइट्यूलर या फिर टिट्यूलर डिस्टिंक्शन अवॉइड किया। नॉमिनल डिस्टिंक्शन जो है, बहुत ही छोटा छोटा डिस्टिंक्शन जो है वो हमेशा रिफ्यूज़ करता है। बट ही वॉज क्रेडिटेड बाई मेनी, लेकिन उसके साथ हमेशा ये जो डिस्टिंक्शन है होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट वोकैब क्या है देख लेते हैं। 8 नंबर है स्पेकल। स्पेकल जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है कलंक या फिर डॉटेड। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं फ्लेक्ट या फिर मोटल्ड। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं प्लेन या फिर सिंपल। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस, लेट्स सी। द वैली वॉज स्पेकल्ड विथ फ्लावर्स, मतलब वैली जो है वो फ्लावर्स से भरा हुआ था। ओके, द वैली वॉज स्पेकल्ड विथ फ्लावर्स। ओके, the valley was speckled with flowers, the valley was dotted with flowers. Okay, that means many flowers was present there. What is our next vocab for today? हमारा next vocab है befoul. befoul जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग है मैला करना या फिर contaminate. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं डर्टी या फिर मेलाइन। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं क्लींस या फिर प्यूरिटी। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस, लेट्स सी। द किड्स befouled their hands by playing in the garden. तो बच्चे लोग क्या कर रहे थे, अपने हैंड्स को befoul उन लोगों ने कर दिया by playing in the garden, मतलब गार्डन में खेल रहे थे तो उन लोगों का हाथ जो है बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, डर्टी हो गया था, क्योंकि वो गार्डन में खेल रहे थे। तो हमारा आज का लास्ट वोकैब क्या है देख लेते हैं। हमारा आज का लास्ट वोकैब है फ्लरी। फ्लरी जो है ये खुद एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है घबराहट या फिर कॉमोशन कह सकते हैं, या फिर इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं टर्मोइल या आउटब्रेक। एंटोनिम्स हो सकते हैं काम या फिर पीस। सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं देख लेते हैं। ड्यूरिंग वीकेंड्स द स्ट्रीट मार्केट्स आर इन अ स्टेट ऑफ फ्लरी। तो वीकेंड्स में मतलब हफ्ता के एंड में क्या होता है, जो स्ट्रीट मार्केट्स है वो स्टेट ऑफ फ्लरी में रहते हैं, मतलब वहाँ पे एक जैसे कि एक भीड़ आ पड़ती है, ऐसा लगता है कि सारे दुनिया के लोग वहीं पे आ गए हैं। तो कैओस या फिर भीड़ का मतलब होता है फ्लरी। ओके, अच्छा तो चलिए हमारा आज का लास्ट वोकैब क्या है देख लेते हैं। सॉरी, नॉट वोकैब, हमारा आज का ईडियम, लास्ट ईडियम क्या है देख लेते हैं। टुडेज लास्ट ईडियम इज एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो शुरू में ही मैंने कहा था कि आज हम लोग वेदर ईडियम करने वाले हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मीनिंग है बी ऑप्टिमिस्टिक। सो यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, ओके, इन योर अप्रोच। तो इस ईडियम का सेंटेंस में कैसे उपयोग कर सकते हैं देख लेते हैं। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस। शी गॉट फायर्ड बट फाउंड अ बेटर जॉब। better job, okay, she got fired but she found a better job. Okay, this should not be here. Every cloud has a silver lining. Okay, तो every cloud has a silver lining का मतलब क्या है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि ख़राब दिन आते हैं अच्छा दिन आने के लिए। ओके, ख़राब दिन जो है हमारी ज़िंदगी में आते हैं अच्छे दिन आने के लिए। ख़राब दिन ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं, वो चले जाते हैं, उसके बाद ही हम लोग अच्छे दिन देख पाते हैं। तो उसको क्या हुआ था, एक लड़की, शी गॉट फायर्ड बट फाउंड अ बेटर जॉब। तो वो उसको नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन उस वजह से क्या हुआ, उसको उससे भी ज़्यादा एक अच्छा नौकरी मिल गया। शी फाउंड अ बेटर जॉब। ओके, तो मतलब सारे क्लाउड का सिल्वर लाइनिंग है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब सबका दिन आता है, आज खराब दिन है तो कल अच्छा दिन होगा। ओके, तो ख़राब दिन, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं क्या कि ख़राब दिन जो आता है वो अच्छे दिन आने के लिए ही आता है, अच्छे दिन आने के वजह से ही आता है। तो ख़राब दिन चले जाते हैं और अच्छे दिन आ जाते हैं। Okay guys, so this was our 10 vocabularies with 3 idioms every day.
So today we did weather idioms. I hope you liked the session. So please do like our channel, like the video, and subscribe to our channel if you are watching today new. And yes, comment how can we improve. So your comments are very useful for us. So comment how can we improve our videos, how can we improve, how can we give you certain sessions that are helpful for you, or if whatever you need you can ask from us to do this video like this or to update us. Okay, and yeah, don't forget to press the bell icon so that you get all the new updates. Okay guys, thanks for watching.